हॉर्स राइडिंग बगैर नॉलेज क्या करेंगे। हर घोड़ा अपने एक मिजाज का है। आपको एक ऐसा घोड़ा मिल जाए जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, तो वो कौन सी फोर्स है जो कि घोड़े की रीढ़ की हड्डी को डैमेज करेगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फवाद, आपका हॉर्स राइडिंग कोच। यूं तो हम जानते हैं कि हमारे हॉर्स राइडिंग करने से कायदाना सलाहियतें हमें पैदा होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, ये बहुत अच्छे ख्यालात हैं, बहुत अच्छे ख्वाब हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से हम ये एक्टिविटी करेंगे, हॉर्स राइडिंग बगैर नॉलेज के करेंगे, तो हम अपने आप को भी अब्यूज़ करेंगे, घोड़े को भी अब्यूज़ करेंगे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि घोड़े पर सवारी करने से पहले घोड़े पर सवार होना ज़रूरी है। हर घोड़ा अपने एक मिजाज का है। जब आप घोड़े पर बैठने जाएंगे, घोड़े पर सवार होने जाएंगे, अगर आपको एक ऐसा घोड़ा मिल जाए जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, आप जैसे चढ़ना चाह रहे हैं वो चढ़ जाए। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है, और आप ये चीज़ें मूवीज़ में भी देखते हैं, कि आप घोड़े को अप्रोच करते हैं, घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, घोड़ा आगे से उठ रहा है। कभी कभी आप घोड़े पर बैठने लगेंगे, घोड़ा पीछे जाने लग जाएगा। कभी आप बैठने लगेंगे, घोड़ा आगे जाने लग जाएगा। अब हमने प्रैक्टिकली घोड़े पर माउंट करना है या घोड़े पर सवार होना है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि जब भी हमने घोड़े पर सवार होना है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने सेफली अप्रोच करना है, घोड़े से अपने आप को सेफ करना है। वो चीज़ें हम सेफ्टी लेक्चर में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमने घोड़े को सेफ करना है जब हम घोड़े पर माउंट होने जा रहे हैं। ये जो तमाम नेक से लेकर पीछे हाइंड क्वार्टर तक वर्टेब्रल कॉलम है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। घोड़े की भी एक रीढ़ की हड्डी है जो कि चल रही है, और इसके बीच में मोहरे हैं, इसके ऊपर सैडल डली हुई है। अब अगर घोड़े पर माउंट करते हुए, घोड़े पर सवार होते हुए मैं सैडल को खींचता हूँ या पुश करता हूँ या ट्विस्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं वजन डाल रहा हूँ, तो वो जो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं, ये वर्टिब्रेट्स, ये मोहरे हिल जाते हैं। और जब ये हिल जाते हैं तो घोड़े को तकलीफ होती है, घोड़े लंगड़े होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने जब भी सवार होना है, हमने इस बात का ध्यान रखना है कि सैडल के ऊपर कोई फोर्स ना पड़े। तो वो कौन सी फोर्स है जो कि घोड़े की रीढ़ की हड्डी को डैमेज करेगी? वो बेसिकली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। वो फोर्स यानी कि वो जोर जो हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगी, उसकी वजह से घोड़े की हड्डी हिलेगी। तो हमने इन फोर्सेस को, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मिनिमाइज करना है, कट डाउन करना है। और वो तमाम फोर्सेस जो वर्टिकल हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, वो चीजें, जो भी फोर्सेस, जो भी जोर हम ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हैं, उससे सैडल प्रेस होगी, घोड़े को तकलीफ नहीं होगी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप माउंटिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करें। यूं तो हम इसमें पाँव डालेंगे, रुकाब के अंदर पाँव डालेंगे, अपना वजन डालेंगे रुकाब पे, हम घोड़े पर सवार हो जाएंगे। इससे वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या वो फोर्सेस जो घोड़े की वर्टिब्रेट्स को डैमेज कर रही हैं, डैमेजिंग फोर्सेस, इन आसान जुबान में जो डैमेजिंग फोर्सेस हैं, वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। तो मुझे मेरे एक इंस्ट्रक्टर ने, जो यूके से आया था, उसने मुझे समझाया था। वो कि उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई, अंडरस्टैंड मैंने नहीं की बात ये, क्योंकि इंसान ईगो पर ले लेता है कि जी मैं घोड़े पर सवार ज़मीन से नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई? यस, यू आर राइट कि यार मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने घोड़े का ध्यान रखना है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप माउंटिंग ब्लॉक से माउंट करें। अगर आपके पास कोई ऐसी ऊंची चीज़ है जिस पर आप सवार होकर, खड़े होकर घोड़े पर बैठ जाएंगे, तो ये घोड़े के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। पाकिस्तान में घुड़सवारी एक ब्रेवरी की निशानी है, बहादुरी की निशानी है, एक बहादुरी की अलामत है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पाकिस्तान में घुड़सवारी के साथ जोड़े जाते हैं। सो हमने ये देखा है, मुशाहिदे में आया है कि जब घोड़े पर सवार होते हैं तो ब्लॉक का इस्तेमाल करना शायद बुज़दिली की अलामत समझा जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा पॉइंट देना चाहता हूँ जिससे शायद आपके जहन के अंदर और आपके दिमाग में अगर कोई इश्कालात हैं, अगर आपका कोई एक डिफरेंट ओपिनियन है, तो परहैप्स आप उसको रिकंसिडर करेंगे। हमारे लिए हॉर्स राइडिंग एंटरटेनमेंट है, घोड़े के लिए ये एंटरटेनमेंट हरगिज़ नहीं है। घोड़े के लिए ये स्ट्रेस है, फटीग है, काम है, उसकी नेचुरल सलाहियतों से, उसके नेचुरल एक्टिविटी से हट के कुछ है। अब इस फटीग और स्ट्रेस को अगर मैं ऐड करता जाऊँ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या अपनी कम इल्मी की वजह से, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे घुड़सवार की अलामत नहीं होगी। एक अच्छा घुड़सवार इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि मैंने घोड़े के स्ट्रेस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक्टिविटी सर अंजाम देनी है। सो देयरफॉर, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया कि जब आप माउंट करते हैं, घोड़े पर बैठ रहे होते हैं, तो वो कौन सी फोर्सेज हैं जो आपने माइनस करनी है और वो कौन सी फोर्सेज हैं जो जिनकी मदद लेकर आपने घोड़े पर सवार होना है। अगर आप माउंटिंग ब्लॉक से घोड़े पर बैठेंगे तो घोड़े के लिए आपका सवार होना बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। जो घोड़ों के मोरे हैं और घोड़े का जो गर्थ है वो ज़ख्मी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो कैसे माउंट होते हैं? अगेन, सबसे पहले घोड़े को आप अपने कंट्रोल में ले लें। हमेशा लेफ्ट रेन थोड़ी सी छोटी रखें,
राइट रेन थोड़ी सी बड़ी रखें, यहाँ पर बालों से पकड़ें घोड़े को, अयाल से पकड़ें, विदर के ऊपर जो बाल हैं वहाँ से आप सपोर्ट लें, लेफ्ट पाँव रुकाब में डालें, राइट हैंड से ऊपर से पुश करें, नीचे इसको पुल नहीं करना, इसको खींचना नहीं है, एंड माउंट। ठीक है जी, ये एक तरीका है। अगर आप दूसरे स्टेप से माउंट होना चाहते हैं, आपका कद छोटा है या आप और भी आसानी पैदा करना चाहते हैं, दूसरे स्टेप से माउंट हो, पहले स्टेप से मैं माउंट हुआ था, आप दूसरे स्टेप से माउंट हो, उसमें घोड़े के लिए और भी आसानी पैदा हो जाएगी। अगेन टेक कंट्रोल ऑफ द हॉर्स, राइट हैंड से स्टिरअप पकड़ें, लेफ्ट पाँव अंदर डालें, ऊपर से इसको यहाँ से नीचे पुश करना है, ऐसे खींचना नहीं है, ये गलत है। इससे सैडल जो है वो ट्विस्ट होती है और घोड़े के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। जब हम घोड़े को ग्राउंड से माउंट होने पर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर ये बात और भी डिटेल से आ जाएगी। ऊपर से इसको पुश करें और तेज़ी से बैठ जाएं। ठीक है जी, इस तरीके से आप माउंट हो जाए और देन यू टेक कंट्रोल ऑफ द रेन्स एंड कंटिन्यू हॉर्स राइडिंग। अब आप ऐसे टेरेन में हैं या ऐसी जगह पर हैं जहां ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, मैंने जैसा कहा प्रेफरेबल है कि आप ब्लॉक से बैठें। वो कि आपको बुरा लगेगा, लोग भी मजाक उड़ाएंगे कि भाई क्या भाई नीचे से बैठ नहीं सकते, ये कौन सा काम आपने कर दिया बच्चों वाला, इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। आपको पता है कि आप घोड़े के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं ये काम, और आप अक्सर देखेंगे कि यूरोप में जो वीडियोस बनती हैं लोग ब्लॉक से सवार होते हैं, उसी वजह से सवार होते हैं ताकि घोड़े के मोहरे पर असर ना पड़े। अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां हमारे पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है और हमारे पास मजबूरन घोड़े पर ब्लॉक के अलावा सवार होने का मौका नहीं है। यहाँ हम नेज़ाबाजी के किसी कंपटीशन में हैं जहाँ पर हम टाइम नहीं ले सकते, टाइम स्पेयर नहीं कर सकते कि हम ब्लॉक में जाएं और जाके बैठें, या ब्लॉक अवेलेबल ही नहीं है, तो आपने अब घोड़े पर माउंट होना है। ग्राउंड से तो हम कैसे होंगे, हमारा टारगेट है ग्राउंड पर से भी जब हमने माउंट होना है तो कम से कम तकलीफ देकर घोड़े पर सवार होना है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे सवार होना है जो हमारे लिए भी सेफ हो, कहीं हम ही ना नीचे गिर जाएं सवार होते हुए। मेरी जनरली प्रैक्टिस ये है कि क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं अपने ग्रूम को या अपने मददगार को घोड़े के दूसरी तरफ खड़ा रखूं, ताकि जब मैं माउंट करूं दूसरी तरफ से घोड़े को सपोर्ट, यानी इधर से मैं वजन डाल रहा हूं तो वो सवार होते वक्त दूसरी तरफ से सपोर्ट देता है, मुझे सपोर्ट नहीं देता, सैडल को सपोर्ट देता है, ताकि सैडल दरमियान में रहे और घोड़े के मोहरों पर इम्पैक्ट ना आए। तो अगेन सबसे पहले घोड़े का कंट्रोल ले लें जी। लेफ्ट रास छोटी करने, बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, लेफ्ट रास छोटी, द रेन विच इज अवे फ्रॉम यू, जो रास आपसे दूर है, राइट वाली रास, उसको आप रखेंगे थोड़ा सा बड़ा। ऐसा आप क्यों करेंगे? ऐसा आप इसलिए करेंगे कि अगर मेरे माउंट करने के दौरान, मेरे बैठने के दौरान घोड़ा मूव कर जाए, आगे चल पड़े, तो ये रास छोटी होगी, तो घोड़ा, छोटी होने से मुराद इसमें टेंशन होगी और वो लूज होगी, तो मूव करते हुए घोड़ा आगे से लेफ्ट टर्न करेगा। जब घोड़ा आगे से लेफ्ट टर्न करेगा तो जो घोड़े का क्वार्टर है, यानी घोड़े की जो टांग है, वो घोड़े की टांग मेरे से दूर जाएगी। यानी घोड़ा जब ऐसे टर्न करेगा तो ये जो घोड़े का बैक है ये मेरे से अवे जाएगी, विच मीन्स आई एम सेफ, वो मुझे टांग नहीं मार सकता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वो वाली जगह, वो वाली रास जो है उसको टेंशन दूंगा और इसको लूज करूंगा, तो क्या होगा, घोड़ा राइट मूव करेगा। जब वो राइट मूव करेगा तो क्वार्टर मेरे मुंह को आएगा, मुझे टांग भी मार सकता है, मेरे लिए डेंजरस है। सो पॉइंट नंबर 1, कीप दिस वन इन टेंशन, दिस वन लूज। अब मैंने घोड़े की अयालों से पकड़ लिया। आमतौर पर आप पोलो के घोड़ों को देखेंगे या डिफरेंट राइडिंग स्कूल्स में देखेंगे कि लेफ्ट हैंड से हम ये सैडल पकड़ते हैं यहाँ से। डोंट डू दिस, ये तरीका गलत है। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका गलत है, मैकेनिकली गलत है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप यहाँ से सपोर्ट लेंगे तो आप इस सैडल को खींचेंगे, ऊपर चढ़ते हुए आप सैडल को खींचेंगे। जब सैडल को खींचेंगे तो मोहरों पर जोर आएगा, मोहरों पर भी जोर आएगा और उसके बाद गर्थ पर भी जोर आएगा। हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे विदर के बालों से पकड़ लेते हैं। अब जो जोर है वो यहाँ पर है, मोरों पर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड से हमने इन बालों से सपोर्ट ले ली, राइट से हमने पाँव डाला। अब जो मैंने माउंट करना है ना, ये सबसे टेक्निकल चीज़ है। मैंने सारा जोर अपने इन पाँव से लगाना है, इस हाथ का मैंने मिनिमम सपोर्ट लेना। अगर मैंने इस हाथ से वजन देना भी है तो मैं ऊपर से नीचे वजन दूंगा, मैं ऐसे नहीं पुल करूंगा। पाँव डाला, अब आपने इसी तरह अगर आपने घोड़े से डिसमाउंट होना है तो इसी प्रोसेस को रिवर्स कर लें। सबसे पहले घोड़े का कंट्रोल ले लें, इस हाथ से घोड़े के बाल पकड़ लें, ये वाला हाथ फ्रंट आर्च पे रखें, स्विफ्टली टांग मूव करें और ये पाँव निकालें और उतर जाए। मैं प्रेफर करता हूँ पाँव निकालने से, क्योंकि जो ही आप पाँव निकालते हैं घोड़े पर से स्ट्रेस खत्म हो जाता है। टेक्निकल वीडियो है, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क, DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते हैं, आई एम रियली हैप्पी टू हैव योर क्वेश्चन।
और उन्हीं क्वेश्चन से फिर नए वीडियो के टॉपिक्स भी जनरेट होते हैं। हम हमेशा 45 डिग्री एंगल से अप्रोच करते हैं, लेकिन अगर मैं 90 डिग्री से करूं तो क्या होगा? 45 डिग्री के एंगल पर हॉप करता हूं तो मेरी टांग हिल रही है, ये टांग घोड़े को नहीं लग रही। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री पर आता हूं, अब मैं हॉप करूंगा, बार बार मेरी जो घुटना है ना वो घोड़े को लगेगी। नॉट गुड। 45 डिग्री के एंगल पर आया, यहीं से जोर लगाया एक ही दफ़ा, ये मेरा टच नहीं कर रहा, एक ही दफ़ा। सारा जोर मैंने लेफ्ट हैंड से लगाया, थोड़ा सा हॉप किया, राइट हैंड मैंने तकरीबन फ्री रखा। हमारे मिलिट्री राइडर्स हैं, वो एक और असूल बताते हैं, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, आप भी उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि जब वो डिसमाउंट करते हैं यानी उतरते हैं और चढ़ते हैं तो दे मेक श्योर कि टांग घोड़े की बैक पर ना लगे, क्योंकि अगर टांग घोड़े की बैक पर लगेगी तो घोड़ा मूव कर जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। सो उतरते हुए और चढ़ते हुए स्विफ्टली टांग मूव करें एंड बैठते हुए भी स्विफ्टली टांग जो है वो घुमाएं। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन नेक्स्ट वीडियो।